तो हमारा आज का टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली हम अभी बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में करते हैं। वैसे तो कंडक्टर्स अलग अलग तरह के हैं। कईयों में इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वाले हैं, कंडक्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कईयों में आपके आयन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कईयों में आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो बात इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ें एप्लीकेबल सभी चीज़ों पे होंगी, आयन्स पे भी होंगी, इलेक्ट्रॉन्स पे भी होंगी, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के हम चलते हैं। तो जैसे मेटल है, तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। रैंडम मोशन में वो दे कीप ऑन कोलाइडिंग, दे ट्रैवल सम डिस्टेंस, दे स्ट्राइक अदर इलेक्ट्रॉन, देन दे चेंज द डायरेक्शन एंड आफ्टर एवरी स्ट्राइक दे चेंज द डायरेक्शन एंड इस तरह से उनकी मोशन होती है। इट कैन बी जिगजैग मोशन, इट कैन बी एनी मोशन। मतलब जहाँ भी स्ट्राइक करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो इट्स टोटल रैंडम। जैसे फुटबॉल के मैच में या एक दूसरे को फुटबॉल पास करते हैं, आपस में ही प्लेयर्स अगर पास कर रहे हो तो कभी किसी के पास आती, कभी किसी के, तो घूम घाम के उसी टीम के पास रहती है, तो वो रैंडम मोशन है। मतलब उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहीं कुछ समय में मूव नहीं कर रहा होता। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं कहलाएगा, तो करंट भी नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, मतलब एक कंडक्टर है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन ये होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टू द पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव अप्लाइड जो पोटेंशियल है उसकी तरफ जाना शुरू कर देगा। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि ये स्मूथली जाएगा, मतलब चलता ही गया। इसमें भी ये जाएगा, रास्ते में फिर से किसी न किसी से टकराएगा, फिर मुड़ जाएगा, फिर टकराएगा, फिर मुड़ जाएगा। लेकिन इस केस में और इस केस में फ़र्क क्या होगा कि ये टकराने के बाद फिर से इसकी कोशिश होगी कि मैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ूं। तो यानी कि टकराता तो जाएगा, जैसे टकराया 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 टकराया, घूमते घामते इसको मान लो इधर पॉजिटिव है, तो टकराने के बाद ऐसा नहीं है कि टकराया और इधर चला गया, फिर इधर टकराया, इधर चला गया। अगर हमने बाहर से फील्ड लगाया होगा तो वो टकराने के बाद, हर टक्कर के बाद फिर से उसकी कोशिश होगी कि मैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ूं। हालांकि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करता है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है 10⁴ मीटर पर सेकेंड टू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बड़ी स्पीड पे जा रहा है। फुटबॉल है, बड़ी स्पीड से ठां 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 करके लगती है, लेकिन नेट मूवमेंट उसका बहुत थोड़ा रहता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो नेट मूवमेंट है, मतलब इतना टकरा रहा है, वो इतनी स्पीड पे जा रहा है, इतना टकरा रहा है, इतनी बारी टकरा रहा है, थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है। हर टक्कर में शराबी की तरह घूमते घामते गिर गए, उठ गए, फिर टक्कर खा के थोड़ा सा वापस आए, फिर आगे को चले गए, थोड़ा वापस आए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करता है। स्पीड बहुत है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट बहुत कम स्पीड में चेंज होती है, और वो होती है अराउंड आपकी 10⁴ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं आपको एक बार फिर सम अप कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव्स एंड कोलाइड एंड कम बैक, मूव, collide, come back. So they move randomly. It means they do not cover any significant distance. There is no net movement in the absence of electric field. But when electric field is applied, electrons start moving in the direction of electric field
though it keep on striking with, keep on colliding, but still there is a net movement. Like after each collision, it again starts to move along the, move opposite to the electric field or move along the positive terminal. So it covers some distance after so many collisions. It covers a very small distance, and that distance is called drift velocity, 10 raised to power minus 4 meter per second. So this is a very small velocity. लेकिन though it is very small, but it contributes a lot towards the conduction of current. I think I have made it clear to you. Now what is the expression for the drift velocity? How to find the drift velocity? कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम एक इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक टनल है, और वो टनल जो है लेट अस से 200 मीटर लंबी है, और इसके अंदर खूब सी कारें इसमें से गुजर रही हैं, मूव कर रही हैं, खूब हैं। अचानक टनल को बताया जाता, टनल से आता है कि भाई 1 सेकंड के बाद ये टनल बंद हो जाएगी, और ये सारी कारें जो हैं लेट अस से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो जैसे ही इन्होंने कहा भी 1 सेकंड बाद टनल बंद हो जाएगी, तो क्या ये सारी कार्स, ये पूरी 200 मीटर लंबी टनल है, तो क्या ये सारी कार्स टनल से बाहर निकल जाएंगी 1 सेकंड में? हमारे पास एक 200 मीटर लंबी टनल है, चलो मैं और लंबी बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ये लीजिए, तो इसमें खूब कारें हैं, है ना। ये 200 मीटर लंबी टनल है, 1 सेकंड के बाद एक तरफ से बंद हो जाएगी, ये सारी कारें इधर जा रही हैं, इधर से बंद हो जाएगी। क्या सारी कार्स टनल में से बाहर आ जाएंगी? आंसर इज नो, क्योंकि जो यहाँ एंड पे है वो तो 200 मीटर दूर है इसके दरवाजे से, मुंह से, तो 1 सेकंड में तो टनल बंद हो जाएगी। तो ये 200 मीटर कैसे कवर करेगी? इसको 200 मीटर जाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। सो इट कैन नॉट मूव, इट कैन नॉट कम आउट ऑफ द टनल। तो सारी कारें नहीं निकल सकती। कुछ कहाँ तक की निकलेंगी? अब स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड का समय है, तो 20 मीटर जो दूर गाड़ियां हैं, यहाँ से लेटर से ये 20 मीटर है, जो 20 मीटर तक गाड़ियां हैं वो निकल जाएंगी, क्योंकि 1 सेकंड में 20 मीटर ही गाड़ी चल रही है, इससे ज़्यादा तेज नहीं चल रही। तो जो 1 सेकंड में 20 मीटर क्रॉस कर सकती है, तो जो गाड़ी 20 मीटर दूर तक होगी वो 1 सेकंड में वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये 20 मीटर दूर है, ये पहुँच जाएगी, इसके आगे वाले भी पहुँच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ अभी इतनी लेंथ में जितनी गाड़ियाँ हैं, ये लेंथ किसके बराबर है? कारों की स्पीड के बराबर। और ये कारें ना होती तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो समझो इसको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब कितनी लेंथ, कितने डिस्टेंस तक की कारें क्रॉस कर जाएंगी? जो 20 मीटर तक हैं। ये 20 मीटर कहाँ से आया है? वेलोसिटी से। कारों की वेलोसिटी 20 है, तो 20 मीटर तक दूर की कार जो 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएगी, तो वो क्रॉस कर जाएगी। तो मतलब लेंथ का संबंध किससे हो गया? वेलोसिटी से। तो इतने हिस्से की कारें सारी बाहर। सेम हैपन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो 1 सेकंड में कहाँ तक के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर चले जाएंगे? मान लो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है vd, तो जितनी वेलोसिटी है लेट अस से दिस इज 2 मीटर पर सेकंड, होती नहीं है, तो 2 मीटर तक के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो 2 मीटर दूर है,
वही पहुंच पाएगा, उसके पहले वाले ही पहुंच पाएंगे, जो 2 से ज़्यादा दूर है वो नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि हमने लेंथ उतनी लेनी है जितनी वेलोसिटी। अब बाय डेफिनेशन करंट क्या होता है? करंट होता है 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितना चार्ज क्रॉस किया। मान लो यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से कितना चार्ज क्रॉस करेगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में, और ये पाइप है, अब इसमें हम कारें नहीं शो कर रहे हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं। तो ये वायर के अंदर से ये सारे इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में बाहर नहीं निकल जाएंगे, वायर लंबी है, तो जितनी उनकी स्पीड है उतनी लेंथ तक के इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस कर पाएंगे। तो टोटल कितने क्रॉस कर पाएंगे? जितने यहाँ पे हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं पहले हमें निकालना पड़ता है इसका वॉल्यूम। एक्चुअली हमें पता होता है कि n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे, कितने? जितने इस वॉल्यूम में होंगे। इसमें कितने होंगे? ये वॉल्यूम कितना बनता है? ये एरिया हो गया आपका A, ये लेंथ हो गई VD, तो वॉल्यूम हो गया A इंटू VD। इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? N। क्यों? पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन है? N। मान लीजिए ये वॉल्यूम मान लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम 1000 इलेक्ट्रॉन है, 1000 पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम है 5 यूनिट्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5 इंटू 1000। एक में 1000 तो 5 में 5000। ऐसे ही ये हो गया, जैसे वो हम 1000 कह रहे हैं, और ये हो गया ये 5। मतलब दिस इज़ द वॉल्यूम एंड दिस इज़ द नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं 1 सेकंड में वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट इन 1 सेकेंड will be equal to number of electrons per unit volume into volume। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है n, और वॉल्यूम कितना आया इधर इस हिस्से का? A इंटू VD। तो टोटल चार्ज कितना पास होया? टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, ये गिनती हो गई, गिनती को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका टोटल चार्ज हो गया पर यूनिट। टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या कहते हो? तो टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं? करंट। तो करंट हो गया आपका NEAVD। So this is the relation between drift velocity and current.